स्पीकर सरदार अयाज सादी की ज़ेर-ए-सदारत पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास। पार्लियामेंट ने घरेलू तशद्दुद रोकथाम और तहफ़्फ़ुज़ बिल 2025 कसरत राय से मंजूर कर लिया। MNA शर्मिला फारूकी ने बिल पेश किया। दोनों ईवानों की कमेटियों में तवील बहस के बाद इसे मंजूर किया गया। वज़ीर मुमलकत बराए दाखिला ने कुछ तरामीम की मुखालफत की। इजलास में कौमी कमीशन बराए इंसानी हकूक़ तरमीमी बिल 2025 और दानिश स्कूल्स अथॉरिटी बिल की शिक 4 में विफाकी वज़ीर पार्लिमानी अमूर की तरामीम भी कसरत राय से मंजूर हुई। हमारा मौक़िफ़ वही है जो पाकिस्तानी कौम का मौक़िफ़ है कि इसराइल एक जारे, एक सफाक और एक जालिम मुल्क है कि जिसके हाथों, नेतन्याहू के हाथों मुसलमानों और फलस्तीन के लोगों के खून से रंगे हुए हैं। पाकिस्तान के दिफा और सलामती के लिए किसी से डिक्टेशन नहीं लेंगे। एहसन इकबाल का पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में इजहार ख्याल। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पर कोई आंच नहीं आने देंगे। हमारा मौक़िफ़ वही है जो पाकिस्तानी अवाम का है। हमारे मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई। फ़लस्तीन की रियासत फ़लस्तीन के अवाम का हक है। मुस्लिम लीग नून का हर रुकन इस्लाम का मुहाफिज है। हमने आलमी दबाव को खातिर में न लाते हुए एटमी धमाके किए। मैं अपने मौके पे पार्टी के उसूल रूल के मुताबिक खड़ा रहा। आपका क्या काम था मुझे रोकने का? ऐसा तो रोज ये अंदर बात नहीं, बाहर होगी। अंदर तो हो चुकी है, बाहर होगी। इकबाल अफरीदी साहब क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। आप जाए प्लीज आप जाए। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास। PTI MNA इकबाल आफरीदी और खुर्रम शहजाद विरक आपस में उलझ पड़े। मैं पार्टी के मौक़िफ़ पर खड़ा हूँ, आपने मुझे क्यों रोका? इकबाल आफरीदी का खुर्रम शहजाद से मुकालमा। मैं बदमाशी किसी की नहीं मानता। MNA इकबाल आफरीदी गुस्से में आ गए। बैरिस्टर गौहर सुलह कराने आए तो इकबाल आफरीदी ने बैरिस्टर गौहर को भी सुना दी। सब आपकी गलती है, आपने हमें बदनाम करने के लिए गुंडे पाल रखे हैं। MNA इकबाल आफरीदी मीडिया नुमाइंदों से भी उलझ पड़े। ऑपरेशन का डिसीजन हुआ था एपेक्स कमेटी की मीटिंग में। एपेक्स कमेटी मीटिंग वाज चेयर्ड बाय द चीफ मिनिस्टर। ये इसके कंपेंसेशन का जो फैसला है ये हुआ है कैबिनेट मीटिंग में, चेयर्ड बाय द चीफ मिनिस्टर। उधर जाकर कुछ और कह रहे हैं और इधर प्रैक्टिकली ये ऑपरेशन जो कुछ हो रहा है दे आर ऑन बोर्ड और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के ईमा पर सारा कुछ हो रहा है। अगर नहीं आपका बस नहीं चलता तो फिर कुर्सी छोड़ ले। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ खैबर पख्तूनख्वा का PTI हुकूमत पर इल्ज़ाम। PTI हुकूमत दहशत गर्दों को सहूलत फराहम करती है। पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए डॉक्टर इबादुल्ला खान ने कहा कि अगर हुकूमत हम कायम नहीं कर सकती तो इसे फौरन छोड़ देना चाहिए। मैंडेट का ड्रामा लगाकर PTI वाले लोगों को धोखा दे रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में हालात की खराब सूरत हाल, बढ़ती करप्शन और हुकूमत के अपोजिशन का किरदार अदा कर रही है। सानिया गुल प्लाजा रेस्क्यू एंड सर्च ऑपरेशन का सिलसिला आज 7वें रोज भी जारी। सानिया गुल प्लाजा के लापता अफराद के जिंदा मिलने की उम्मीदें दम तोड़ गईं। ताहम लवाहिकीन आज भी मोजे के मुंतज़िर हैं। हुकाम ने 71 अफराद की अमवात की तस्दीक कर दी। लाशों की बाकियात मिलने का सिलसिला जारी। हुकाम के मुताबिक 67 का पोस्टमार्टम मुकम्मल हो चुका, 77 से ज़ायद ताहाल लापता हैं। कराची पुलिस सर्जन का कहना है कि 15 लाशों की शिनाख्त हो चुकी, 6 लाशें मुकम्मल थीं, 8 की शिनाख्त DNA से हुई, बाकी लाशें बाकियात की शक्ल में हैं। कराची के गुल प्लाजा में आग शॉर्ट सर्किट के बाइस नहीं लगी। इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट तैयार कर ली गई। तहकीकाती ज़राए के मुताबिक आग एक फूलों की दुकान में लगी। मुमकिना तौर पर बच्चों ने खेल में आग जलाई। आग बढ़ी तो शॉर्ट सर्किट हुआ और आग फैल गई। इमारत में आग फैली तो लोग दरवाजों की तरफ भागे, भगदड़ मच गई। मुमकिन है कि ज्यादातर अमवात भगदड़ मचने से हुई हों। आग लगने से CCTV कैमरे सिस्टम मुकम्मल खराब हो चुके हैं। मौसम ने ली अंगड़ाई, रात भर बादल बरसते रहे, सर्दी की शिद्दत में इजाफा। लाहौर, कराची और सिंध के मुख्तलिफ शहरों में बारिश से खुश सर्दी का खात्मा, दर्जा हरारत मजीद नीचे गिर गया।
पंजाब के कई अजला रावलपिंडी, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, सरगोधा, बहावल नगर और चिश्तिया में तेज बारिश, लाहौर में यालाबारी, मरी में वक्फे से शदीद बर्फबारी, 12 इंच तक बर्फ पड़ चुकी। आइंदा 24 घंटों में मजीद बारिश और भारी बर्फबारी का इम्कान। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश और बर्फबारी हुई। हरीपुर में मूसलाधार बारिश से नदी नालों में तुगयानी, गलियां बाजार तालाब का मंजर पेश करने लगी। तीराह से आर्जी इनखला करने वाले शहरियों के लिए पाक फौज की इमदादी सरगर्मियां भरपूर अंदाज में जारी। पाक फौज ने 20 फंसे हुए शहरियों को रेस्क्यू करके महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया। तीराह एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्लेक्स में मुतासिरीन के लिए 200 बिस्तरों की तैयारी मुकम्मल कर ली गई। मुतासरा अफराद को खुराक, गर्म रिहाइश और बुनियादी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। बच्चों, बुजुर्गों और माजूर अफराद के लिए खुसूसी इंतजामात। सूरत हाल की मुसलसल निगरानी जारी है। अमेरिका ने ईरान की जानिब बड़ी फौजी फोर्स रवाना कर दी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तस्दीक। तैयारा बरदार बहरी जहाज, जंगी बहरी जहाज और तैयारे शामिल। एयरफोर्स वन में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए सदर ट्रंप ने कहा, ये तैनाती एहतियाती इकदाम है, इसका लाजमी मतलब फौजी कार्रवाई नहीं। ईरान पर गहरी नजर रखी जा रही है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक एक करियर स्ट्राइक ग्रुप जिसमें USS अब्राहम लिंकन भी शामिल है, मशरिक़ वस्ता की जानिब बढ़ रहा है। अमेरिकी धमकियों पर ईरान का 2 टोक रद्द-ए-अमल। किसी भी हमले की सूरत में फौरी और भरपूर जवाब दिया जाएगा। पासदाराने इनकलाब के सरबराह मेजर जनरल मोहम्मद पाकपुर ने कहा कि दुश्मन किसी गलत फहमी में न रहे। ईरानी अफवाज मुकम्मल तैयार हैं, हथियारों के ट्रिगर पर हाथ है। ईरान की ताकत का गलत अंदाजा दुश्मन के लिए खतरनाक नताइज लाएगा। अमेरिका या सिहोनी रियासत की किसी भी साजिश का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। भारत में अक़लियतों की मुबैना नस्लकशी के खिलाफ आज़रबाईजान में पहली बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस। भारतीय जाबराना पॉलिसियों पर शदीद तशवीश का इजहार। आलमी मीडिया के मुताबिक कॉन्फ्रेंस ने 1984 के फसादात, जबरी गुमशुदगियों, मावराए अदालत कत्ल और सिखों की बड़े पैमाने पर हिजरत जैसे संगीन इंसानी हकूक़ के मामलात को आलमी एजेंडे का हिस्सा बना दिया। भारतीय गोदी मीडिया बौखलाहट का शिकार हो गया। पाकिस्तान, तुर्की, आज़रबाईजान पर मन घड़त इल्ज़ामात लगाए गए। सिख रहनुमाओं को इंतहा पसंद करार दिया गया। मुबस्सरीन के मुताबिक आलमी सतह पर भारतीय मज़ालिम बेनकाब होने पर मोदी हुकूमत एक बार फिर पाकिस्तान फोबिया में मुब्तला नजर आती है। गुजाला खैबर पख्तूनख्वा मोहम्मद सुहेल आफरीदी का पेशावर मेडिकल कॉम्प्लेक्स का दौरा। तीराह के हादसे में जख्मी अफराद की आयादत। गाड़ी गहरी खाई में गिरने से 2 बच्चे जाम बहक, 3 अफराद जख्मी हुए। वज़ीर-ए-आला ने जख्मी बाप और बेटे की खैरियत दरियाफ्त की। जल्द सेहतियाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार भी किया। हादसे के शोधा के बुलंद दर्जात और लवाहिकीन के लिए सब्र जमील की दुआ की। वज़ीर-ए-आला ने जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात और हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना का इजलास। किसानों को अपने खेत का मालिक बनाने का तारीखी फैसला। किसान को सरकारी जमीन, नौजवान को रोजगार, मुसाफिर को सहूलत, सफरी सहूलियात मिलेंगी। मरीज को बेहतरीन इलाज। तहसीलों में भी इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी। फ्री कैश कार्ड, बैंक कार्ड सिस्टम 25 मार्च से नाफिज करने की मंजूरी। ताजिर तबके के लिए कवानीन में आसानी पैदा करने के लिए इक़दाम का हुक्म। TDCP में कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद पर आसामियों की मंजूरी। और वज़ीर-ए-आला सिंध की ज़ेर सदारत कराची की सड़कों की बहाली से मुतालिक इजलास। 21 अरब 53 करोड़ रुपए के तरक्याती मंसूबों की मंजूरी। वज़ीर-ए-आला ने सड़कों की बेहतरी को शहरी आमदोरफ्त, अवामी सहूलत और मुआशी सरगर्मियों के फ़रोग़ से जोड़ते हुए 13 अरब रुपए की खुसूसी ग्रांट की मंजूरी दी। KMC को 26 बड़ी सड़कों की बहाली की हिदायत जारी की। ब्रीफिंग में बताया गया
کہ شہر کے 7 اضلاع میں 400 سے زائد سڑکوں پر پیچ ورک اور 9 سڑکوں کی مکمل تعمیر نو ہوگی۔ سڑکوں، نالوں اور اسٹریٹ لائٹس کے منصوبوں پر شفاف، معیاری اور بر وقت کام کے لیے فنڈز فوری جاری کرنے کی بھی ہدایت دی گئی۔